दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं भारत की सांस्कृतिक धरोहर में कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम अत्यंत श्रद्धा गौरव के साथ लिया जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी स्थापत्य कला, वैज्ञानिक तकनीक और ऐतिहासिक रहस्यों के कारण यह विश्व में प्रसिद्ध है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जी हाँ, यह मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है और यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। दोस्तों तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का अंदर का भाग, जो देखिए कितना बेहतरीन दिखलाई पड़ रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण की बात करें तो यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। और इसका देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा, देखिए कितना सुंदर है। दोनों तरफ एकदम हरा भरा मैदान है, उसके बाद बीच में सड़क है। ये इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। जी हाँ, जिसे उड़ीसा में सूर्य देव मंदिर का जो समर्पित है, इसे उड़ीसा भाषा में इसे कोणार्का कहा जाता है। यानी कि कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। इस प्रकार कोणार्क का अर्थ हुआ सूर्य का कोणीय स्थान। तो चलिए हम लोग टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। अगर ऐतिहासिक ग्रंथों की बात किया जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार कोणार्क मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे थे। दोस्तों इसमें करीब 12,000 कारीगरों ने काम किया था। लगातार 12 वर्ष तक 12,000 कारीगर काम किए थे और उस समय इसे भव्यता के साथ निर्माण कराने में लगभग 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुआ था। जी हाँ, 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने का सिक्का खर्च हुआ था इसमें। यदि इसे आज के मुद्रा में आंका जाए तो यह हजारों करोड़ों रुपए से भी अधिक है। मंदिर की विशालता और बारीकी को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि उस युग की सबसे महंगी और भव्य परियोजनाओं में से एक है। और देखिए इसकी खूबसूरती, इसका देखिए सीढ़ी कितना शानदार है। हम लोग भी चढ़ करके देखिए ऊपर आए हैं और ऊपर से जब हम लोग इधर देखते हैं तो देखिए इसकी खूबसूरती कितना बेहतरीन झलकती है। इसका एक एक इंच जो है ना में नक्काशी किया हुआ है। एक एक इंच, एक भी ऐसा जगह नहीं है। आप देखिए यहाँ दीवारों को देखिए, कोई भी ऐसा दीवार खाली नहीं है जहाँ पर नक्काशी नहीं किया हुआ हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ भी सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। और देखिए एकदम सभी लोग कहते हैं कि इसमें चुंबक है, पत्थर जो है ना वो चुंबक है इसमें, और वही इसमें सटा हुआ है और जिसके वजह से ये मंदिर आज तक सुरक्षित है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी रथनुमा आकृति के लिए प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर ऐसे बनाया गया है जैसे सूर्यदेव का विशाल रथ और 12 जोड़ी पत्थर के पहियों से चलता हो, जिसमें 7 शक्तिशाली घोड़े हैं। मंदिर के प्रत्येक दीवार और स्तंभ पर पत्थर के में अद्भुत नक्काशी की गई है। जहाँ भी देख रहे हैं बिना नक्काशी का एक भी जगह नहीं है, जिसमें जीवन, प्रेम, नृत्य, संगीत, युद्ध के दृश्य जो हैं वो चित्रित हैं। मंदिर की अगर विशेषता की बात किया जाए तो मंदिर का मुख्य भाग जो है वो पूरब की तरफ है। जी हाँ, ताकि सूर्य की जो पहली किरण जो है मंदिर के गर्भगृह स्थित सूर्य मूर्ति पर पड़ सके। और प्रत्येक पहिया पर घड़ी का प्रतीक है। जितना भी इसका पहिया है वो घड़ी का प्रतीक है, जिसे समय का निर्धारण किया जा सके। और देखिए मंदिर के ऊपर से अगर बाहर की तरफ दिखाया जा रहा है तो देखिए कितना शानदार दिख रहा है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ठहरा जाए, लेकिन उड़ीसा पथ परिवहन निगम के बस से हम लोग आए हैं तो हम लोगों को कहा गया कि आप लोगों को आधा घंटा के अंदर इस मंदिर को घूम करके आ जाना है। तो मैं झटझट सोचा कि वीडियो ही बना देता हूँ ताकि आप लोग जैसे लोग इसे आप देख सकें। मंदिर पूरी तरह से काष्ठ रहित संरचना से बनी है। इसे मुख्य रूप से काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। मंदिर के शिखर की बात अगर कर लेते हैं तो 229 फीट यानी 70 मीटर ऊंची थी जो उसका शीर्ष भाग, लेकिन समय के साथ ये कुछ ढह गया है। मंदिर में चुंबकीय पत्थरों का उपयोग किया गया है, तो जिससे मंदिर के ऊपरी भाग जो था और ध्वज जो था वो संतुलित होता है। अब ये सोचिए कि इतना बेहतरीन जब मंदिर है तो इसमें आखिर पूजा क्यों नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मंदिर के ऊपरी भाग का हिस्सा गिर गया है,
जिसे गर्भगृह जो है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उसके बाद दूसरी बात है कि मुख्य प्रतिमा यहाँ से हटा दिया गया है और ये प्रतिमा जो है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। फिर इसमें चुंबकीय शक्ति था, जिसे समुद्र के अंदर जो जहाज चलता था उसे दिक्कत होती थी, तो उसके हटा देने से बैलेंस भी गड़बड़ा गया है इसका। और ये पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है और यह बंगाल के खाड़ी के तट पर चंद्रभागा नदी है उसी के किनारे है। और अगर भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है उससे बात करें तो यह वहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। अब ये मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को अगर जान लेते हैं तो यह सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। यह मंदिर सूर्य देव के तीनों रूपों उदयमान, मध्य और अस्त होते सूर्य का प्रतीक है। कला और संस्कृति का ये प्रतीक है ये मंदिर की मूर्तियाँ, नृत्य, संगीत, युद्ध, दैनंदिनी जीवन के उपयोगों को दर्शाता है जो तत्कालीन उड़ीसा की समृद्धि और संस्कृति का दर्पण है। जी हाँ, इसे विश्व धरोहर के रूप में 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव होता है नवंबर और दिसंबर में। यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के जो कलाकार होते हैं वो पारंपरिक नृत्य को लेकर के यहाँ आते हैं और करते हैं। मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य अगर मान्यताओं की बात अगर हम कर लें तो आप आश्चर्यचकित कर रह जाइएगा। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य शिखर समुद्र के दूर से जहाज़ों का दिशा का सूचक का काम करता था। ये एक कथा है कि राजा नरसिंह देव के पुत्र चंद्रभागा ने मंदिर के शीर्ष पर ध्रुव पत्थर स्थापित किया था जो सूर्य की पहली किरण से जगमगाता था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि निर्माण के अंतिम चरण में जब मंदिर का कलश नहीं टिक पाया तब मुख्य अभियंता के पुत्र ने, उसका नाम था अमात्य सर्ग, इसे स्थापित किया था कि मंदिर पूर्ण हो सके। एक लड़का जो मात्र उस समय 16-17 साल का था वो सलाह दिया था कि कैसे कलश स्थापित किया जाए। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सूर्य मंदिर भले ही अखंडर की अवस्था में हो, लेकिन इसकी स्थापत्य कला भी आज करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित किया हुआ है और लगातार इसे संरक्षण के लिए काम जारी है। अगर इसके निष्कर्ष के तौर पर अगर कहा जाए तो सूर्य मंदिर न केवल उड़ीसा राज्य की शान है, जी हाँ, यह न केवल उड़ीसा राज्य की शान है बल्कि भारत की वास्तुकला, विज्ञान, भक्ति का भी प्रतीक है। इस मंदिर ने साबित किया है कि मध्यकालीन भारत में स्थापत्य, खगोल शास्त्र और अभियांत्रिकी की कितनी विकसित व्यवस्था थी अपने यहाँ। सदियों बीत जाने के बाद भी यह मंदिर अपने वैभव, अपने रहस्य, अपने सौंदर्य से हर व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कोणार्क मंदिर का, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस मंदिर को आए हैं, नहीं आए हैं, तो आप जो देख रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से ये मंदिर आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। और ये सब हमारा सभ्यता संस्कृति का एक अनूठा संगम है और हम खुशनसीब हैं कि आज हम कोणार्क मंदिर को, जो हम किताबों में देखा था, पढ़ा था, जाना था, उसे हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं आपके लिए और इसे खुली आंखों से मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ। वैसे तो इस मंदिर परिसर को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मन करता है कि यहाँ थोड़ा सा और बैठ लिया जाए, लेकिन हम लोग वक्त के साथ बंधे हुए हैं, टाइम के साथ बंधे हुए, क्योंकि हमें पूरी टूर पर जब आए हैं तो कई और भी जगहों को जाना है ताकि हम पूरी यात्रा को पूरी कर सकें। तो चलिए, आप ये जो देख रहे हैं ये पहिए का निशान, आप 10 रुपये का जो नोट देखते हैं ना, उसी में ये निशान आपको मिलेगा। तो चलिए, अब यहाँ से हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और कोणार्क सूर्य मंदिर का ये वीडियो, ये बातें, ये कहानी, रोचक जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पूरी टूर की नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका इस तरह का वीडियो मिलता रहे। जय जगन्नाथ, जय पुरी, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।